हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि हाल ही में आपने देखा होगा झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जारी किया गया है, उसी का सेट 2 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि पैराग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले के सेट में यानी सेट 1 जो है, इससे पहले का सेट, उसके पैराग्राफ और राइटिंग सेक्शन के जो है वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट सेट 2 में आए हैं। फ्यूचर में हम लोग सेट 1 में भी डिटेल से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश का, सब्जेक्ट इंग्लिश का जो मॉडल क्वेश्चन सेट 2 है। ठीक है, सेट 2 ध्यान दीजिएगा। इसका जो सेक्शन 3 है, लिटरेचर और ग्रामर सेक्शन का, राइटिंग सेक्शन का, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन का, उससे रिलेटेड है ये। राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, ये देखिएगा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो जो है मैंने पहले ही अपलोड कर चुका है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। जाकर आप लोग इम्पोर्टेंट पैराग्राफ के सेक्शन में इसे देख सकते हैं। आज हम लोग जो जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्योंकि सारे टॉपिक्स को एक ही बार में डिस्कस करना, क्योंकि देखिएगा मॉडल क्वेश्चन सेट जो जारी किया गया है ये आप लोगों का जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार से पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सब्जेक्टिव में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट जो है उसका प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर में हम लोग जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, इसका भी प्रैक्टिस करेंगे, और जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है ये सब का भी। फिलहाल आज के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर की क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसी का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। इंपॉर्टेंस या फिर आप लोगों को पूछ सकता है रोल ऑफ न्यूज़पेपर, एक ही बात है। ठीक है, महत्व बोलिए या भूमिका बोलिए ऑफ न्यूज़पेपर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। न्यूज़पेपर्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, बोल रहा है कि अभी के ज़माने में आप लोग देखिएगा न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इंटीग्रल मतलब जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, बहुत ही मतलब एकदम आंतरिक रूप से हमारे में समाया हुआ है। ठीक है, कई कई लोग तो ऐसे हैं, देखिएगा हम लोग जैसे सो के उठते हैं, नदी तालाब बाथरूम वगैरह की ओर जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सो के उठ के सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद ही वो अन्य गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है, न्यूज़पेपर इन द प्रेजेंट वर्ल्ड हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, ए न्यूज़पेपर इज ए मीन्स ऑफ गेटिंग न्यूज़, एनहेंसिंग नॉलेज एंड गेटिंग प्लेजर। एक न्यूज़पेपर जो है एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग गेटिंग न्यूज़ यानी न्यूज़ प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के समाचार। एनहेंसिंग नॉलेज मतलब अपने ज्ञान, एनहेंसिंग माने वृद्धि करना, बढ़ाना। ठीक है, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। एंड गेटिंग प्लेजर यानी और सुख की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ज्ञान हमें मिलता है, तो जाहिर सी बात है आदमी को खुशी होगी। फिर दे इक्विप आर माइंड्स। ठीक है, इक्विप माने होता है सुसज्जित करना, ये हमारे दिमाग को सुसज्जित करता है क्या चीज़ से, विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी नए नए आविष्कार या सॉरी सूचनाएं जो होती हैं, इन्फॉर्मेशंस जो होते हैं या इन्वेंशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड डेवलपमेंट्स, जो भी विकासशील कार्य या विकासात्मक कार्य होते हैं, जो भी विकास से रिलेटेड कार्य होते हैं, टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये देखिए सबसे बड़ी बात। ठीक है, ना कोई ब्लॉक बोलिए, थाना बोलिए, जिला बोलिए, बल्कि ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से रिलेटेड जो है जानकारियाँ हमें प्रदान करता है। ठीक है, इट सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन पीपुल एंड द गवर्नमेंट। साथ ही साथ ये लोगों के बीच यानी आम जनता जो जनरल पब्लिक है उसके बीच में, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है इसके बीच में एक तरह से बोलिए तो आप एक वो ब्रिज का काम करता है। ठीक है, एक पुल पुल का काम करता है, जिसके माध्यम से मतलब सूचनाओं का या जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह रहते हैं, नोटिसेस वगैरह रहते हैं, उसका आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, लोगों और गवर्नमेंट के बीच में भी, तो ये एक पुल का काम भी करता है। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड लाइक ए फायर बाय द न्यूज़पेपर। बहुत ही सशक्त माध्यम सूचनाओं के आदान प्रदान का। ठीक है, वही यहाँ भी बोल रहा है
कि ये एक फायर आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जो है जंगलों में वनों में जो आग लग जाती है वो कैसे एकदम फैलते फैलते पूरे माने पहाड़ को चारों ओर से घेर लेती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, इससे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एकदम आग की तरफ फैलती है। कोई भी दूसरे जो माध्यम है, ठीक है, उसके माध्यम से इस प्रकार से इतना वृहद मात्रा में एक ही समय में जो है फैलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आजकल खैर मीडिया का ज़माना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज काफ़ी सारे व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर वगैरह आ गए हैं। ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर का अलग ही वैल्यू है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स प्रेजेंट ए ट्रू पिक्चर ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द कंट्री। न्यूज़पेपर जो है वो क्या करता है, आप लोगों का प्रेजेंट करता है ट्रू पिक्चर, वास्तविक पिक्चर दिखाता है। क्या चीज़ का मतलब, क्या चीज़ वो न्यूज़पेपर में दर्शाया जाता है। जैसे कोई भी सोशल लाइफ हुआ, सोशल इशू हुआ, सामाजिक चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, हमारी आर्थिकी से रिलेटेड, रिलीजियस, धार्मिक। ठीक है, इतने सारे जीवन को देखिए, इससे भी कई ज़्यादा। ठीक है, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, धार्मिक हो गया, इन सब के जो गतिविधियां चलते रहती है पूरे देश में, इन सब से हमें परिचित कराता है ये न्यूज़पेपर। ठीक है, द न्यूज़ अबाउट स्पोर्ट्स, और ख़ासकर स्पोर्ट्स के न्यूज़, आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्पोर्ट्स आप लोगों के फेवरेट प्लेयर के बारे में, जो वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं, ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी देखिएगा, हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आखिर फाइनल रिजल्ट क्या हुआ। तो ये जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, कल्चरल इवेंट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम एंड द पब्लिकेशन ऑफ पोएम्स एंड स्टोरीज। साथ ही साथ देखिएगा न्यूज़पेपर में पोएम्स और स्टोरीज यानी कविताएं और कहानियां भी प्रकाशित होती हैं। ये क्या करता है, प्रोवाइड रिक्रिएशन टू द रीडर्स। ये जो है रीडर्स के बीच में एक नई स्फूर्ति लाता है, एक तरह से बोलिए तो रिक्रिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक नवीनता प्रदान करता है। होता है ना जीवन एक ही चीज़ को एक ही बारे में इंफॉर्मेशन ले लेके मतलब आदमी बोरिंग हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रीडर्स भी होते हैं जिनको न्यूज़पेपर्स में छपी जो एक्स्ट्रा पेजेस रहते हैं उसमें देखिएगा आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं, स्टोरीज़ वगैरह रहती है, महापुरुषों के बारे में रहता है, पोइट्रीज़ वगैरह रहती हैं, कार्टून्स वगैरह रहते हैं। तो ये मतलब रीडर्स को एक रिक्रिएशन प्रदान करते हैं, एक नवीनता प्रदान करते हैं। ठीक है, नई संरचना का उसमें संचार होता है। इसके अलावे भी हम लोग देखते हैं बिसाइड्स। ठीक है, के अलावे, बिसाइड्स मीन्स, ठीक है, के अलावे स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा। ऐसे स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर काफ़ी गलती करते हैं, वो बिसाइड लिख देते हैं, एस नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो बिसाइड हो जाता है बगल में हो जाता है, बिसाइड्स मतलब इसके अलावे। बिसाइड्स द बिग बिजनेस हाउसेस, और बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं, ठीक है, जो मैंने व्यापारी वर्ग लोग हैं, बिजनेस क्लास लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, अपने उनके जो उत्पाद होते हैं जिसका वो बिजनेस करते हैं उसको प्रमोशन के लिए, ठीक है, वो ज़्यादा बिक्री हो, ज़्यादा लोगों के बीच पॉपुलर हो, इसलिए वो क्या करते हैं, बाय गिविंग स्पेशियस एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स। इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे न्यूज़पेपर में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह छपते हैं। ठीक है, सपोज जैसे कोई शैम्पू का हुआ, कोई तेल का हुआ, या भी और भी कुछ वह कोचिंग का हुआ, स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों का हुआ, कॉलेजेस वगैरह का हुआ, काफ़ी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट भी उसके माध्यम से होता है। फिर क्या होता है, इंपॉर्टेंट पब्लिक अनाउंसमेंट्स एंड पब्लिक नोटिसेस, महत्वपूर्ण जो होते हैं आप लोगों के पब्लिक अनाउंसमेंट्स, जो सूचनाएं वगैरह होती है, जो घोषणाएं वगैरह होती हैं, पब्लिक नोटिसेस वगैरह होती है। ठीक है, सपोज जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, मान लीजिए जैसे सबको बोलता है कि नहीं 60 साल से ऊपर से जितने भी बुजुर्ग हैं सबको इंदिरा आवास दिया जाएगा, या फ्री में मुफ्त में बिजली पानी की सुविधा दी जाएगी, इस प्रकार के अनाउंसमेंट्स या फिर पब्लिक नोटिसेस वगैरह। ये क्या करते हैं, मेक द पीपुल कॉन्शियस ऑफ देयर सराउंडिंग्स। इससे क्या होता है, वे लोग जो हैं अपने आसपास की चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होते हैं, जागरूक होते हैं, जानकार होते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, हो सके आजकल देखिएगा लोगों में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये सब भरा पड़ा है, लोग एक दूसरे को जानकारी देने नहीं चाहते हैं। सपोज मान लीजिए कुछ स्कीम आया सरकार की तरफ से, कोई सपोज जो वृद्धावस्था पेंशन है वही समझ लीजिए, तो देखिएगा एक आदमी दूसरे आदमी को इसकी जानकारी नहीं देता है कि सरकार की तरफ से पेंशन दिया जा रहा है ऐसा करके। तो उसने क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ा और न्यूज़पेपर में उसने नोटिस मिल गया कि हाँ इतने साल से मतलब पेंशन दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो मतलब अपने आसपास की जो गतिविधियाँ हो रही है, ये मैंने एक उदाहरण दिया वृद्धावस्था पेंशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे लोग जो है अपने सराउंडिंग्स, उसके आसपास में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसके बारे में जागरूक होते हैं। ठीक है, फिर
न्यूज़पेपर्स हाईलाइट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ्स ऑफ द कंट्री। और पूरे देश विदेश के लोगों के जो युवा हैं, यूथ्स हैं, यूथ माने युवा, युवा लोग जो बेरोज़गार हैं, खासकर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हैं, वैसे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मुहैया कराता है। यानी मतलब जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ माने अवसर, ठीक है, रोज़गार के अवसर भी मुहैया कराता है जो यूथ्स हैं, युवा लोग हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वैसे लोगों के लिए। न्यूज़पेपर रेंडर्स ए ग्रेट सर्विस टू द पीपल, ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर जो है वो मतलब लोगों को एक ग्रेट सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत बड़ी सेवा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? दे हैव एन इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव एंड रिक्रिएशनल रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल। और ये लोगों के जीवन में क्या करता है? एक एजुकेशनल, शैक्षणिक, इंफॉर्मेटिव, सूचनात्मक और रिक्रिएशनल रोल माने अदा करता है लोगों के जीवन में। और लोगों का जो बोरिंग लाइफ है, जो नीरस स्वभाव है, मतलब तरह तरह की गतिविधियाँ आप लोग भी देखिएगा, स्टूडेंट्स लोग भी न्यूज़पेपर के माध्यम से ही जान पाते हैं कि भाई फॉर्म कब भरना है, स्कूल कब से खुलेगा। अभी जैसे कोविड का सिचुएशन है, कहाँ कितना मतलब डेथ्स वगैरह हो रहे हैं, कहाँ कितना रिकवरीज हो रही है, कहाँ कैसे मेडिसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, सारी जानकारियाँ देखिएगा हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को आज का ये टॉपिक जो है काफ़ी पसंद आया होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। फ्यूचर में हम लोग जो है जो 5 सेट आप लोगों के जारी किए गए हैं, 1 2 3 4 5 मॉडल सेट इंग्लिश क्लास 10 के, इनके प्रत्येक क्वेश्चंस का हम लोग डिटेल से इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।